हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PSIR बाय संकेत सर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है आपको यूपीएससी और एमपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस को डिकोड करना है। अब मेंस आंसर राइटिंग जो होती है, इट्स ऑल अबाउट टू थिंग्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेकिन जब भी हम आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो हम सबसे ज्यादा आंसर की तरफ भागते हैं, ना कि क्वेश्चन की तरफ। आंसर को कैसे लिखना है इसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, लेकिन एग्जाम में हम जब जाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले होता है क्वेश्चन। इसीलिए क्वेश्चन को डिकोड करना, क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन को डिकोड करना चाहते, समझना चाहते, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की आपसे डिमांड क्या है। राइट? तो यही अगर आपको सब कुछ पहचानना है, जानना है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली स्टेप जो आपको फॉलो करनी है, उसमें आपको पता करना है व्हाट इज द टाइप ऑफ योर क्वेश्चन। मतलब क्या क्वेश्चन WH टाइप का है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड है, या फिर क्वेश्चन में कोई ऐसा कंसेप्ट या फिर आइडिया दिया है जिसको आपको डिफाइन करने को कहा है 150 वर्ड्स में। राइट? अब इन्हीं तीन टाइप के क्वेश्चन आपके जीएस में और ऑप्शनल के पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं। और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेपर का ऑलमोस्ट 75% जो पार्ट है वो कवर करते हैं। अब सेकंड जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको क्वेश्चन की डिमांड पता करनी होती है। इसी स्टेप में आपको जो है आपके आंसर का फ्लो पता चल जाएगा। फ्लो का मतलब क्या है कि आपके आंसर में सबसे पहला हेडिंग क्या होने वाला है, उसके सब पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, दूसरा हेडिंग क्या होने वाला है, उसके सब पॉइंट्स क्या होने वाला है। इसी को हम फ्लो कहते हैं। तो जब तक डिमांड पता नहीं चलती, हमें फ्लो पता नहीं चलेगा। तो इस स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज, हमें क्वेश्चन को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको क्वेश्चन को मल्टीपल सेंटेंसेस में ब्रेक कर देना है। इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट क्वेश्चन जो है वो 50% तक समझ में आ जाएगा। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बेस्ड है, राइट, तो उसको हमें WH टाइप में कन्वर्ट कर देना है। अब ये सारी चीजें जो है वो हमें हेल्प करेंगी क्वेश्चन की डिमांड फाइंड करने में। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तब हमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अब तीसरी जो स्टेप है, आपको पता करना है व्हाट आर द कीवर्ड्स इन योर क्वेश्चन। राइट? यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन में ऐसे कंसेप्ट्स या फिर आइडियाज दिए होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है, उन्हीं को हम कीवर्ड्स कहते हैं। अब इन्हीं कीवर्ड्स को हमें हमारे आंसर में क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है या फिर एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स पे हमारा क्वेश्चन जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर स्ट्रक्चर करना है। पहले जब हमने डिमांड में देखा था, तब वहां पे हमारे आंसर का फ्लो रेडी हो गया था कि कौन से हेडिंग्स पहले आएंगे, कौन से हेडिंग्स बाद में आएंगे। लेकिन डायरेक्टिव्स जब डायरेक्शन देते हैं क्वेश्चन को, तो वो यही काम करते हैं कि हमारे आंसर का स्ट्रक्चर वो डिसाइड करते हैं। राइट? तो डायरेक्टिव्स सच एज कमेंट, या फिर डिस्कस, एनालाइज, ये हमारे आंसर का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। तो अभी स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं मतलब एग्जैक्टली करते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक डायरेक्टिव लेता हूं, जैसे डिस्कस हो गया। तो अगर डिस्कस मेरे क्वेश्चन में आ जाता है, तो मैं अपना आंसर 50-50 रेशियो में स्ट्रक्चर करूंगा। मतलब 50% ऑफ माई आंसर विल कंटेन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, और 50% जो होगा वो अगेंस्ट में होगा। राइट? तो इस तरह के रूल होते हैं। एक और रूल होता है जैसे 80-20। राइट? ये दो ही रूल होते हैं जिसमें डायरेक्टिव्स काम करते हैं। तो अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूं एक्सप्लेन का, तो उसमें 80-20 रूल फॉलो होता है। मतलब 80% ऑफ योर आंसर विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन, एंड 20% जो होगा वो एक सजेशन या फिर एक बैलेंस पर्सपेक्टिव हो सकता है, या फिर एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। राइट? तो इसी तरह से जो है वो डायरेक्टिव्स काम करते हैं आपके आंसर को स्ट्रक्चर करने का। यहां पे मैंने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं और उसके मीनिंग्स भी दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो यही 4 स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। सबसे पहले आपको टाइप ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिमांड फाइंड करनी होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसके बाद आपको कीवर्ड्स को फाइंड करना है ताकि आप अपने आंसर में उसको डिफाइन कर सके, और लास्ट में आपको डायरेक्टिव्स के हिसाब से अपना आंसर जो है स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे,
और उसको इन स्टेप्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे, डिकोड करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी, कमेंट। तो अभी तक जो हमने स्टेप्स देखी है, हम उनको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप क्या थी, व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे कोई WH टाइप WH वर्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो दिस इज द क्लियरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सेकेंड, मुझे इस क्वेश्चन की डिमांड फाइंड करनी है। तो पहली चीज मैंने क्या बताई थी इसमें, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है मल्टीपल सेंटेंसेस में। जैसे द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब ये जो ब्रेकिंग है, जब आप 2-3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको आएगी, राइट। अगर मैं इसको फिजिकली ब्रेक करना चाहूं, अगर मैं आपको ब्रेकिंग दिखाऊं कि मैंने कैसे की, तो ये कुछ इस तरह से होगी। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, किसके बीच की रिलेशनशिप, इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, राइट। इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, किसकी वजह से, इकोनॉमिक इक्वालिटी की वजह से, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैंने एक तीसरी चीज बताई थी कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको हमें WH टाइप में कन्वर्ट करना है। अब इसको WH टाइप में कैसे कन्वर्ट करें, जो क्वेश्चन है उसके पहले आपको WH टाइप जो वर्ड्स होते हैं उनको लगा देना है, जैसे हाउ, व्हाई या फिर व्हाट, इस तरह के कुछ वर्ड्स। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाउ यूज करूं, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा WH टाइप में, हाउ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि कैसे जो है ये रिलेशनशिप इकोनॉमिक इक्वालिटी की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है। अभी आपको क्वेश्चन की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग आ गई है, आपको डिमांड पता चली है। अब सेकेंड स्टेप में हमने देखा था कि अगर डिमांड हमें मिल जाती है तो हमें हमारे आंसर का फ्लो भी मिल जाता है। तो अभी फ्लो यहाँ पे कैसे बनेगा, कैसे हमारे हेडिंग्स हो गए, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, राइट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, तो वो कौन सी एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है, किस तरह की रिलेशनशिप है, क्या नेचर है उसका, ये मेरा पहला हेडिंग हो जाएगा। तो पहला हेडिंग क्या होगा मेरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दिस इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, ये हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा। सेकेंड हेडिंग क्या होगा हमारा, जो हमारी कोर डिमांड है, राइट। कोर डिमांड क्या थी हमारी, इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो इन दोनों के रिलेशनशिप को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, मतलब हाउ इकोनॉमिक इक्वालिटी इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप, राइट। ये हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा। इसी तरह से हमें हमारे आंसर का फ्लो मिल गया है, मतलब क्या, हेडिंग्स मिल गए हैं। अभी इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगी कि हमें फाइंड करने हैं कीवर्ड्स क्या दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन में। अब कीवर्ड्स क्या काम करते हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चन में एक ऐसी कंसेप्ट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, बेस्ड है, पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट है, ऐसा एक ही कीवर्ड दिया गया है, वो है इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो हमारा कीवर्ड क्या हो गया, इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब ये कंसेप्ट आपको क्या करनी है, आपके आंसर में आपको डिफाइन करनी है, ताकि यूपीएससी कन्विंस हो जाए जो कीवर्ड मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया है उसका मीनिंग एस्पिरेंट को पता है, राइट। तो कीवर्ड को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, आपके आंसर में एक्सप्लेन करना है। अब फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा कि आपके क्वेश्चन में जो डेरिवेटिव दिया गया है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या दिया गया है, कमेंट, और इस पे कौन सा रूल लगने वाला है, 80-20, राइट। मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चन यू विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट, और जो हेडिंग्स हमने अभी देखे वो आप 80% में लिखोगे, और 20% में आपको जो है वो कमेंट करना है। मतलब क्या कि आपने जो भी एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, आप किस चीज से एग्री करते हो। और ये भी जो कमेंट होगा ये आप अपने मन से नहीं करोगे, मतलब क्या
कि जो कमेंट होगा, अभी यहाँ पे कमेंट क्या है, आपका डेरिवेटिव है, आपने जो कमेंट करना है वो एक इस्टेब्लिश ओपिनियन होना चाहिए। इस्टेब्लिश मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च पेपर, अकॉर्डिंग टू दिस कमिटीज रिकमेंडेशन, मैं एग्री करता हूं कि, इस तरह का आपका कमेंट होना चाहिए। डेरिवेटिव आपका यही काम करेगा, राइट। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का डिकोडिंग। हमने यहाँ पे एक पूरा क्वेश्चन डिकोड किया है। आपको लगेगा कि सर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। ये मैंने जो स्टेप्स बताई है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। एग्जाम में आपको सेम चीजें करनी है, लेकिन तब तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अगर टाइप पता करना है तो वो मुझे पहले ही दिख जाएगा। सेकंड, मुझे डिमांड पता करनी है तो क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ने के बाद, ब्रेक करने के बाद मुझे पता चल जाएगी कि डिमांड क्या है। थर्ड स्टेप, कीवर्ड मुझे पता होगा ऑलरेडी। जब तक डिमांड पता चल जाती है मुझे कीवर्ड पता होता है। और फोर्थ स्टेप मतलब डेरिवेटिव तो आपके सामने ही होता है, आपको पता होता है कि किस रूल को फॉलो करना है, 80-20 या फिर 50-50, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन का पूरा डिकोडिंग हो गया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप फॉलोइंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।